हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उनको बता दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी हाँ, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ फ्रैंक एबैगनाइल जूनियर की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1948 से, जब फ्रैंक नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ। ये परिवार ब्रोक्सविल है, जो कि न्यूयॉर्क के पास है, वहाँ रहता था। फ्रैंक के अलावा इस परिवार में 3 बच्चे और थे, लेकिन जब ये बच्चा 16 साल का हुआ तब इसके माता पिता का तलाक हो गया और कोर्ट ने फ्रैंक को उसके पिता के हाथों में सौंपा। माता पिता के तलाक की वजह से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इस 16 साल के बच्चे के द्वारा सबसे पहली बार एक गैस स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा स्कैम किया गया था और यहाँ पर उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पिता को लूटा था। अब उसे पैसों का चस्का लग चुका था और स्कूल में लड़कियों के सामने अपना रुतबा बनाने के लिए उसे और पैसा चाहिए था। वो अपने पिता के साथ ही अभी तक छोटे मोटे स्कैम्स करता रहा था। ऊपर से उसके पिता ने उसे एक गाड़ी भी लेकर दे दी और कमाल की बात यह थी कि फ्रैंक गाड़ी में ईंधन डलवाने के लिए अपने पिता के ही क्रेडिट कार्ड से स्कैम करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव था। तो उसने गैस स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को ही सेट कर लिया था। असल में वो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से गैस स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को उनकी जरूरत का सामान ला कर दे देता और इसके बदले वो अपनी गाड़ी में तेल डलवा लेता और वहीं घर पर जाकर वो अपने पिता को ये कह देता कि उसने तो जरूरी खाने पीने का सामान ही खरीदा था। चलते हैं एक भूतिया बस की यात्रा की ओर। जी हाँ, एक बस जो कि रूट नंबर 375 पर चलाई जाती थी और वो बस अचानक से एक स्टॉप पर आकर रुकती है और फिर उसमें 3 आदमी एक साथ चढ़ते हैं, जिसमें से 2 आदमी एक आदमी को अपने कंधे पर टांगे हुए थे। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उस बस में उनसे पहले ही 4 पैसेंजर्स और साथ में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर भी बैठे हैं। और उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, चाइना के बीजिंग शहर में एक ऐसी ही घटना घटने का दावा किया जाता है जिसको कई अखबारों में सुर्खियां भी मिली और कई लोगों की जुबान पर भी ये आज भी रटा हुआ है। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आज भी वहां के लोग देर रात बसेस में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा के समय से रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती रही है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। कई अखबारों में इसे सुर्खियां मिल चुकी है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी चढ़ना नहीं चाहता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक बूढ़ा और एक जवान लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो गई थी और हल्के हल्के कोहरे से भी ढक चुकी थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस उन्हें नजर आई। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो बूढ़ा आदमी और एक लड़का उस बस में चढ़ जाते हैं। बस टाक से भरा हुआ टैंक बुरी तरह से टूट गया। ये एक्वेरियम शंघाई के एक मॉल में बना हुआ था और इसे उस समय देखने के लिए वहां पर सैकड़ों लोग आए हुए थे, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। और तभी पानी और जानवरों से भरा हुआ ये एक्वेरियम फूट पड़ा और एक ही झटके में 33 टन पानी मॉल के फ्लोर पर जा गिरा। इसके अलावा शीशे के उड़ते हुए टुकड़े वहां पर खड़े लोगों में जा घुसे, जिसमें 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए। खैर, वो तो सभी ठीक हो गए, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि 11 बड़ी बड़ी शार्क्स उस समय एक्वेरियम में मौजूद थी, जो कि एक ही झटके में खुले में आ गई। जब इसकी जांच की गई तो अधिकारियों ने बताया कि ये सब कुछ तापमान ज्यादा बढ़ने की वजह से हुआ। बढ़ते हुए तापमान ने ग्लास पैनल्स को कमजोर कर दिया। क्या आपको सच में लगता है कि 2, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कोई शीशा ऐसे टूट जाएगा? जबकि उसके अंदर पानी भरा हुआ था, तो सारी गर्मी पानी भी सोख सकता था। खैर, जो भी हुआ हो, फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।